नमस्कार। अगर टाटा कैपिटल में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो ये विश्लेषण आपके लिए ही है। चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि कंपनी ने हाल ही में कैसा परफॉर्म किया है। तो सीधे सबसे जरूरी बात पर आते हैं, प्रॉफिट। 31 मार्च 2026 को जो वित्तीय साल खत्म हुआ, उसमें टाटा कैपिटल ने 3,201.14 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और अब हम ये समझेंगे कि एक निवेशक के लिए इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, ये आंकड़ा और भी दमदार हो जाता है जब हम इसकी तुलना पिछले साल से करते हैं। पिछले साल का प्रॉफिट था 2,594.28 करोड़ रुपए, मतलब सीधे सीधे 23.4% की जबरदस्त ग्रोथ। अब इन नंबरों को और भी आसानी से समझने के लिए चलिए एक दिलचस्प एनालॉजी लेते हैं। सोचिए कि टाटा कैपिटल एक बहुत बड़ा हरा भरा फलों का बाग है। तो इस शानदार साल की हेडलाइन क्या है? वो है प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल। चलिए अब जरा अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इस बाग ने इतनी अच्छी पैदावार की कैसे। अपनी बाग वाली बात को आगे बढ़ाते हैं। कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है, उसे मान लीजिए बाग में पैदा हुए सारे फल, और जो खर्चे हैं वो हैं इन फलों को उगाने की लागत, जैसे पानी, खाद और मेहनत। तो फिर प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ वो सबसे बढ़िया, सबसे रसीला फल जो सारे खर्चे निकालने के बाद हमारे हाथ में बचता हो। तो ठीक है, ये मुनाफे वाली फसल असल में दिखती कैसी है? अब उन नंबरों पर नजर डालते हैं जो इस कामयाबी की पूरी कहानी बताते हैं। हमारी सारी जानकारी सीधे कंपनी के ऑफिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आ रही है। अब ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर चिंता मत कीजिए, हम इसमें उलझेंगे नहीं। हम सिर्फ दो सबसे जरूरी लाइनों पर फोकस करेंगे, हमारी कुल फसल और हमारा आखिरी फल। तो ये रहा हमारे बाग का पूरा हिसाब किताब। कुल फसल यानी टोटल इनकम थी 23,089.38 रुपए। वाकई शानदार। इस फसल को उगाने की लागत यानी टोटल खर्चे रहे 18,795.27 रुपए। और जब सारे खर्चे हटा दिए तो जो शुद्ध फल बचा यानी हमारा नेट प्रॉफिट, वो था 3,201.14 रुपए। अच्छा, एक निवेशक होने के नाते मन में ये सवाल तो आएगा ही कि कंपनी अपनी इस कामयाबी का हिस्सा अपने मालिकों यानी हम जैसे शेयर होल्डर्स के साथ कैसे बांट रही है। चलिए वापस अपने बाग पर चलते हैं। जब फसल बम्पर होती है तो बाग के सह मालिकों यानी शेयर होल्डर्स के साथ बांटने के लिए भी ढेर सारे फल होते हैं, और कॉर्पोरेट दुनिया में फलों का ये बंटवारा डिविडेंड कहलाता है। और कंपनी ने ठीक यही किया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हर एक शेयर पर 0.57 रुपीस का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है। ये सीधे सीधे आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला एक ठोस रिटर्न है। ठीक है, पिछले साल का प्रदर्शन तो बहुत बढ़िया था, लेकिन भविष्य के बारे में क्या? एक समझदार निवेशक हमेशा आगे की सोचता है। तो सवाल ये है कि कंपनी आगे भी इसी तरह ग्रो करने के लिए क्या प्लान कर रही है? देखिए, एक अच्छा बागबान कभी भी अपनी सारी फसल नहीं बेचता। वो हमेशा भविष्य के लिए सबसे अच्छे बीज बचाकर रखता है, ताकि और नए पेड़ लगा सके। कंपनी के लिए ये बीज एक आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से आते हैं, जिससे भविष्य की ग्रोथ के लिए पैसा जुटाया जाता है। तो ये रहा उनका प्लान कि वो आईपीओ से जुटाए गए 6,846 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कैसे करेंगे। स्टेप 1, पैसा जुटाना। स्टेप 2, उस पैसे से कंपनी की वित्तीय नींव, जिसे टियर 1 कैपिटल बेस कहते हैं, उसे मजबूत करना। इसे ऐसे समझिए जैसे बाग की मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ बनाना। और स्टेप 3, उस मजबूत नींव का इस्तेमाल भविष्य में और ज्यादा लोन देने के लिए करना। सीधे शब्दों में वो अपने बाग को और भी बड़ा और मजबूत बना रहे हैं। अच्छा, तो ये सारी इनकम, ये सारी फसल आखिर आ कहाँ से रही है? आइए अब कंपनी के बाग के उन अलग अलग हिस्सों को देखते हैं जहां से ये कमाई होती है। ये डोनट चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। आप देख सकते हैं कि कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 96.2% फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आ रहा है। असल में यही कंपनी का मुख्य भाग है, जहां ज्यादातर फल उगते हैं। बाकी सेगमेंट्स का योगदान भले ही छोटा है, पर वो भी जरूरी है। तो इन अलग अलग बागों में है क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब है रिटेल और कॉर्पोरेट कस्टमर्स को दिए जाने वाले तरह तरह के लोन। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में प्राइवेट इक्विटी जैसे निवेश आते हैं, और अन्य में वेल्थ मैनेजमेंट और एडवाइजरी सर्विसेज शामिल हैं। मतलब ये काफी डाइवर्सिफाइड बाग है।
तो इन सब का एक निवेशक के लिए क्या मतलब निकलता है? जब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही मजबूत और फलते फूलते बाग की तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो चलिए संक्षेप में पूरी कहानी को दोहराते हैं। पहला, नेट प्रॉफिट में 23.4% की शानदार बढ़त। दूसरा, डिविडेंड के जरिए शेयर होल्डर्स को सीधा रिटर्न। तीसरा, भविष्य के लिए आईपीओ से फंडेड एक बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजी। और चौथा, एक मजबूत और डाइवर्सिफाइड कोर बिजनेस जो लगातार कमाई कर रहा है। तो ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल पर ले आता है। लगातार बढ़ता मुनाफा, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने का कमिटमेंट और भविष्य में फिर से इन्वेस्ट करने का एक साफ प्लान। इन सब के साथ सवाल ये है, क्या टाटा कैपिटल आने वाले सालों के लिए एक ऐसा बाग तैयार कर रहा है जो हर मौसम में फलता फूलता रहे? जो सबूत हमने देखे उनके आधार पर ये निश्चित रूप से एक सोचने वाली बात है।